दिन भर में 5 बार लाउड स्पीकर से कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमारी धार्मिक भावना आहत होती है कि नहीं, उसके लिए कौन परमिशन देता है? हम हनुमान चालीसा के लिए परमिशन ले। ये बोल रहा है कि रविवार को हनुमान चालीसा नहीं होता है तो बृहस्पतिवार को ये नहीं होता है, तो हमसे बड़ा हनुमान कहा है कि हमसे बड़ा हनुमान भक्त कोई नहीं है। आए, चुनौती है, आए शास्त्रार्थ करे। सुमित सिंह ने कहा कि 3 घंटा नौटंकी किया वो लोग जाके वहां पर। हनुमान चालीसा नौटंकी है? अपने आप को हनुमान भक्त कहते हो? एक बात बताइए, हम हमला करने की नीयत से जाते तो हमें कौन पीट देता वहां पे? आदमी को समझाया जाए, पागल कुत्तों। हम पूरे बिहार में अगर रविवार को हनुमान चालीसा का आयोजन करवा देंगे तो सुमित सिंह की औकात है रोक लेने की? कि हमने मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा किया है, तलवार के डर से हमारे बाप दादाओं ने सलवार नहीं पहना था, हम डरने वाले लोग नहीं। यही लोग छाती पीटते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं कि हमारी मॉब लिंचिंग हो रही है, हमें मारा जा रहा है, हम यहाँ भारत में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, हम डरे हुए लोग हैं। जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र अंतर्गत बलियाडी गांव में 2 समुदाय के बीच झड़प हुई थी हनुमान चालीसा पाठ के दौरान। और उस मामले में बिहार सरकार की जो मंत्री हैं विधायक सुमित कुमार सिंह ने बयान देकर सियासी रंग ला दिया है। वो कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा के लिए पुलिस से परमिशन नहीं ली गई है। हमारे साथ हिंदू स्वाभिमान संगठन के प्रांत अध्यक्ष हैं माधव लाल, जो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुमित सिंह का बयान आया है कि हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए परमिशन नहीं ली गई थी। क्या घटना है जो बलियाडीह गांव की? हम लोग हनुमान चालीसा करके वापस आ रहे थे। मंदिर के प्रांगण में हम लोगों ने हनुमान चालीसा किया। अब उसके लिए हमें किसी के परमिशन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वहाँ हमारा कार्यक्रम था तो हमने पुलिस को सुरक्षा के लिए सूचना दिया था, क्योंकि आसपास में मुस्लिम बस्तियाँ हैं, तो हमने सूचना दिया था पुलिस को, इसके लिए आवेदन दिया था और पुलिस की एक एस्कॉर्ट पार्टी हमारे साथ थी। हमने उसका वीडियो जारी कर दिया है। सुमित सिंह को हमने मेंशन भी किया फेसबुक पे और प्लेटफॉर्म्स पे, और सुमित सिंह को भेज दिया गया है वो वीडियो। न्यूज़ मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह वो वीडियो चला गया है, वीडियो की क्लिप चली गई है। सुमित सिंह देख ले कि उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि आगे आगे हमारे टैक्स के पैसे पर नौकरी करने वाले सारे पुलिसकर्मी बंधु चल रहे हैं आगे की गाड़ी में, और पीछे पीछे हमारी गाड़ियां हैं। सामने मस्जिद के पास उपद्रवियों की भीड़ है, मुस्लिमों की भीड़ है। हम लोग जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं अचानक पथराव शुरू होता है, पुलिस की गाड़ी आगे भाग जाती है, हम लोग को वहीं छोड़ देती है पुलिस। यानी आप लोगों के साथ जो स्कॉट की गाड़ी चली तो आप लोगों को छोड़कर आगे निकल जाती है? हम लोगों को छोड़ के पुलिस की गाड़ी भाग जाती है। और इस मामले में देखिए, सुमित सिंह अगर कह रहे हैं, उनका कहना है, सुमित जी का कहना है कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन नहीं था, तो सुमित सिंह एक बात बताए, वहाँ के आरक्षी अधीक्षक ने, एसपी ने उस दरोगा को सस्पेंड क्यों किया कि आप मौके पर कुछ नहीं कर पाए? अगर पुलिस थी ही नहीं तो पुलिस को सस्पेंड क्यों किया जा रहा है वहाँ पे? एसपी साहब कह रहे हैं कि वहाँ पे पुलिस पार्टी थी और उसने बड़ी अधिकारियों को सूचना नहीं दिया उस घटना का, तो इसके लिए उसको सस्पेंड किया जा रहा है। तो एक तरफ एसपी साहब सस्पेंड कर रहे हैं नंदन कुमार एसआई को, और सुमित सिंह कह रहा है कि भाई वहाँ पर पुलिस थी ही नहीं, पुलिस को। और सवाल उठ रहा है कि आप लोगों ने जो हनुमान चालीसा का पाठ किया उसके लिए परमिशन नहीं लिया गया था पुलिस से। दिन भर में 5 बार लाउड स्पीकर से कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नो वन इज ग्रेटर देन अल्लाह, और अल्लाह के अलावा कोई इबादत योग्य नहीं है। हमारी धार्मिक भावना आहत होती है कि नहीं, उसके लिए कौन परमिशन देता है? 5 बार लाउड स्पीकरों से हमारा धार्मिक अधिकार का हनन करने की अनुमति मुसलमानों को कौन देता है इस देश में? हम हनुमान चालीसा के लिए परमिशन लें, अपने मंदिर कैंपस में हम प्रांगण के अंदर कर रहे हैं, हमको परमिशन लेने की आवश्यकता है, और वहाँ 5 बार हमें ललकारा जा रहा है, उसके लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, क्या लग रहा है अभी यहाँ भी हिंदू सुरक्षित नहीं है? सरकारों पे हमें कोई भरोसा नहीं है, हम सरकारों पे भरोसा करते ही नहीं है। सारे जो लोग हैं वो हिंदुओं का दमन करने में लगे हैं हर प्रकार से। आखिर सरकारें हमारी होती तो गौ रक्षा होती ना, गौ हत्या पे प्रतिबंध लगता ना। सरकारें हमारी नहीं है, हमें सरकारों पे भरोसा नहीं है, हमें न्यायालय, न्यायतंत्र पर भरोसा है। हम न्यायतंत्र के माध्यम से अपना रास्ता देख रहे हैं, हमें कोर्ट पे भरोसा है, हम माननीय न्यायालय के समक्ष जा रहे हैं। वहाँ की जिला पदाधिकारी श्रीमती अभिलाषा शर्मा जी हैं, शायद कुछ यही नाम है उनका, शर्मा जी, उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने इस बात को माना है, स्वीकार किया है कि ये लोग हनुमान चालीसा करके लौट रहे थे, रास्ते में बलियाडीह में इन लोगों पे पथराव हुआ है। क्या लग रहा है जिस तरह की घटनाएं हुई वो सुनियोजित घटना थी या अचानक जो झड़प के दौरान वो घटना? वहाँ सुमित सिंह का एक चेला है इखलाक हसन, उस गाँव में सुमित सिंह का वोट बैंक वहाँ मैनेज करता है उस क्षेत्र में। इखलाक हसन ने सुनियोजित तरीके से हम लोगों पर हमला किया, और मंत्री सुमित सिंह इखलाक हसन को बचाने के चक्कर में ये बोल रहा है कि रविवार को हनुमान चालीसा नहीं होता है तो बृहस्पतिवार को ये नहीं होता है, तो हमसे बड़ा हनुमान कहा है कि हमसे बड़ा हनुमान भक्त कोई नहीं है। आए, चुनौती है, आए शास्त्रार्थ करे।
आज शास्त्रार्थ करें हमसे, चुनौती है सुमित सिंह को कि आकर के हमसे हनुमान चालीसा का अगर हौ बता दें। एक बात बताइए, जो सतवार पाठ कर कोई छूटा ही बंदी महासुख होई, ये कहा गया ना हनुमान चालीसा में। हर दिन जो 100 बार पाठ करता है, 108 बार पाठ करता है, वो बंदी कारागार में होता है, छूट के महासुख को प्राप्त करता है। तो हर दिन में प्रशासन जो वहाँ कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, प्रशासनिक कार्रवाई की हम बहुत निंदा भी नहीं कर रहे हैं। प्रशासन ने 10 पत्थरबाजों को भी उठाया है, जिन लोगों ने पत्थरबाजी किया। हमारी छोटी बहन है, उसको भी वहाँ गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन से देखिए, प्रशासन में भी तो 2 पक्ष है ना। प्रशासन में भी 1-2 अधिकारी जो हैं वो गलत मानसिकता से काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन वहाँ जिलाधिकारी महोदया जो हैं, उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि हम लोगों पे हमला हुआ है। तो लग रहा है कि सुमित सिंह इस मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं? पूरा हस्तक्षेप है, पूरा हस्तक्षेप है। मतलब ये सुमित सिंह को कहने की क्या आवश्यकता थी कि रविवार को हनुमान चालीसा कर वो लोग। सुमित सिंह ने कहा कि 3 घंटा नौटंकी किया वो लोग जाके वहाँ पर। हनुमान चालीसा नौटंकी है? अपने आप को हनुमान भक्त कहते हो? अगर तुम हनुमान भक्त हो तो हनुमान चालीसा को तुमने नौटंकी कैसे कह दिया कि 3 घंटा नौटंकी किया ये लोग? अच्छा, हिंदू स्वाभिमान संगठन की एक जो कार्यकर्ता है खुशबू पांडे, काफ़ी सोशल मीडिया, उनकी गिरफ्तारी के बाद और उनके साथ जो घटना हुई है, मारपीट का भी आरोप लग रहा है कि उनको मारपीट करके घायल कर दिया गया। तो क्या लग रहा है इस घटना के बाद तरह तरह के लोग जो है वीडियो बनाकर उनके विरुद्ध में भी कई लोग जो है आ गए हैं? दुर्भाग्य है हमारा, गलती है हमारी। हम लोगों ने वहाँ पर रिटेलिएट नहीं किया, हम लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हम लोग आत्मरक्षा में रह गए, वहाँ हमारे लोग घायल हो गए। एक बात बताइए, हम हमला करने की नीयत से जाते तो हमें कौन पीट देता? वहाँ पे हमारे साथ 100 की संख्या थी, हम 100 लोगों के साथ वहाँ गए थे, हमारे साथ 100 लोग थे। अगर हम हमला करने के उद्देश्य से जाते तो हम संभलने का भी मौका देते उन लोगों को, लेकिन हमला करने की नीयत उन लोगों की थी, इसलिए हमें संभलने का मौका नहीं मिला। जो सुनियोजित उस तरफ की भीड़ थी, उस भीड़ को क्या समझाने के लिए वहाँ पर कोई नहीं थे? कोई समझाने के लिए, प्रशासन की गाड़ी भाग गई भाई साहब। और हम लोग क्या समझाते? समझाने से पहले तो पत्थरबाजी शुरू हो गई। हम लोग पूछ भी नहीं पाए कि हो क्या रहा है, कर क्या रहे हो तुम लोग। छोटी छोटी मुसलमानों की बच्चियां माथे पे टोकरी रख करके टोकरी में पत्थर भर के जा रही है घर के अंदर पथराव करने। तो हम लोग किससे बात करते हैं? हम लोग समझाया किसको जाता है? आदमी को समझाया जा, पागल कुत्तों को? आपने एक नाम लिया था, वो जो सरपंच है उनका क्या? इकलाक हसन नाम है, फरार है वो। सुमित सिंह का संरक्षण प्राप्त है, उसको भागा हुआ है, वो भागा हुआ है। एक आखिरी सवाल है कि अब आगे क्या रणनीति होगी हिंदू स्वाभिमान संगठन की? जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है या जिस तरह प्रशासन की कार्रवाई अपनी जगह पर है, लेकिन आप लोगों का अपना क्या जो आगे का रणनीति? देखिए, बिहार के सारे हिंदू संगठन इस पे एक मत हैं, सारे हिंदू। यस भी यहीं पर हैं, और हमारी बात और अलग अलग जो हिंदू संगठन हैं उनके प्रमुख कार्यकर्ताओं से हुई है। इस पर सारे लोग एक मत हैं। और अगर सुमित सिंह का ये कहना है कि रविवार को हनुमान चालीसा नहीं होता है, हम पूरे बिहार में अगर रविवार को हनुमान चालीसा का आयोजन करवा देंगे, पूरे बिहार में हर हिंदू संगठन के लोग अपने अपने जिलों में हर स्थान पे हनुमान चालीसा करेंगे, तो सुमित सिंह की औकात है रोक लेने की? है तो रोक के दिखाए। हम करेंगे हनुमान चालीसा, रविवार को ही करेंगे। ये कहाँ लिखा है रविवार को आप हनुमान चालीसा नहीं कर सकते हैं? और ये किसने बोला सुमित सिंह को कि हम मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा करने के थे? है सुमित सिंह को औकात तो वीडियो जारी करे ना कि हमने मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा किया है, और नहीं है तो हिंदू समाज से माफ़ी मांगे सामने आके। नहीं तो चुनाव में तो इस बार तो चुनाव में उसकी कहानी समाप्त ही है। क्या लग रहा है इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उससे एक वर्ग विशेष को डराने के लिए तो नहीं हो रहा है? आप लोगों को डराने के लिए इस तरह की घटना? देखिए, हमारे बाप दादाओं ने तलवार देख करके गर्दन नीचे नहीं की थी। तलवार के डर से हमारे बाप दादाओं ने सलवार नहीं पहना था। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। सीआरपीएफ और आर्मी के काफिले पर भी हमला होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सीआरपीएफ कमजोर है। हमें न्यायालय पर भरोसा है, न्यायालय न्याय करे। नहीं न्याय करेंगे तो फिर देश में हिंदू समाज कब तक ऐसे कटते पिटते रहेगा? एक दिन प्रतिक्रिया हो जाएगी, और फिर जब प्रतिक्रिया हो जाएगी तो फिर यही लोग छाती पीटते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं कि हमारी मॉब लिंचिंग हो रही है, हमें मारा जा रहा है, हम यहाँ भारत में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, हम डरे हुए लोग हैं। और अभी हमारे ऊपर हमला करके आप लोग रील्स बना कर, तुम लोग रील्स बना के वायरल कर रहे हो कि क्या आर पार लड़ाई लड़ने के मूड में है? देखिए, हम न्यायालय में आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। आर पार की लड़ाई तो लड़ेंगे, लेकिन हम न्यायालय में लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास साक्ष्य है। मुसलमानों के पास एक भी साक्ष्य नहीं है हमारी गलती का। साक्ष्य हो तो उपस्थित करें न्यायालय में, चैलेंज है। हम आर पार की लड़ाई न्यायालय में लड़ेंगे, सजा करवा देंगे हम सबको। हमारे कार्यकर्ता पे जानलेवा हमला किया। नीतीश जी आईजीआईएमएस में भर्ती हैं, ट्रामा सेंटर में भर्ती, आईसीयू में भर्ती हैं पिछले 1 सप्ताह से।
हम सबको सजा करवा देंगे। 307 सब पे लगा हुआ है, सब पे अटेम्प्ट टू मर्डर लगा हुआ है, हम सबको सजा करवा देंगे। तो इस वक्त हमारे साथ माधव राय लाल कश्यप मौजूद थे, जिन्होंने बखूबी बात रखी और घटना के संबंध में इनका कहना है कि सुमित सिंह का जो बयान है वो काफ़ी निंदनीय है। सुमित सिंह को पहले जांच परख कर बयान देना चाहिए और हनुमान चालीसा करने के लिए हमें किसी पुलिस या प्रशासन से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि हम कहीं भी पूजा और पाठ कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।